जब अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफा ऐसी रहस्यमयी जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ की गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर बनना कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीनों के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक भी मालूम नहीं पड़ सका है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है। जहाँ स्वयं महादेव का वास हो, वहाँ चमत्कार तो होना स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीज़ों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिर्फ 2 महीने अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। ये महादेव की लीला ही है कि हमें अमरनाथ में बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। आखिर अमरनाथ का द्वार 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर अंदर के दृश्य कैसे रहते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा को लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था। वह जम्मू का रहने वाला था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, पर उसे डर भी था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। मंदिर बंद होने में अभी 3 से 4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाज़ा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से ये बात कहे, लेकिन पकड़े जाने के डर से वह चुप हो गया। इसलिए महेश चुपचाप मंदिर के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीब 6 दिन बाद महेश ने उस साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव की शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि वह साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमज़ोर हो रहे हैं। कई महीनों तक यही दृश्य नज़र आया और करीब 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वह हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। यह सब उसकी समझ के बाहर था कि ये कैसे संभव है कि एक साधु जो ध्यान में लिप्त हैं उनके पैर कैसे गायब हो गए। वह अत्यंत परेशान होने लगा और करीब 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरा होने वाला था और अब 10 दिन में अमरनाथ का मंदिर फिर से खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए हैं। महेश हैरान और परेशान होकर सीधे मंदिर के पुजारी के पास गया और सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया कि यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और यह महादेव के ध्यान के द्वारा विलुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, जहां वे मरने और जीने से मुक्त हो जाते हैं, जहां वो और उनके महादेव रहते हैं। ये बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही प्रदर्शन सीसीटीवी कैमरे के रूप में हुआ हो, पर वह दर्शन अमूल्य थे।
तो दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।